Hello, children. Hope you are doing well. I am your EVS teacher. Today we will start our book. Can you tell me what is the name of our book? This is your cover page. Yes, read from here. Good. Looking around. Do you know what is the meaning of looking around? Yes. बच्चों, लुकिंग अराउंड मीन्स आपको अपने अराउंड यानी चारों ओर लुक करना है। मीन्स ध्यान से देखना है, ऑब्जर्व करना चीज़ों को कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हमने बुक स्टार्ट करने से पहले क्या क्या किया, मैंने आपको कहा था आपको नाइट स्काई को देखना है। वहाँ पे कौन कौन सी सेलेस्टियल बॉडीज आपको नज़र आती है, आपको वहाँ पर स्टार से क्या क्या शेप बनती हुई दिख रही है। जैसे आपको वहाँ पे ओरियन दिखाई दिया होगा, है ना, बिग स्टार, ऐसे शेप्स बने हुए थी। मून या फिर आपको वहाँ पे जो जो भी नज़र आ रहा था वो आपको ड्रॉ करना दिया था, है ना। फिर आपको डे स्काई दिया गया, फिर दोनों में डिफरेंस, देन आपको एनिमल्स नेम, कि आपके चारों ओर आपको जो जो एनिमल्स दिख रहे हैं, मीन्स अपने अराउंड की चीज़ों को हमने पहले किया। तो जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है रेन हो रही है, आप बता सकते हैं रेन क्यों होती है, क्लाउड्स क्यों बनते हैं, ट्रीज ग्रीन क्यों होते हैं, वाटर ब्लू क्यों होता है, हम खाना क्यों खाते हैं, अभी हम लॉकडाउन में क्यों हैं, कोरोना क्या है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे बचा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन हमको हमारे एनवायरनमेंट के में जो जो हो रहा है उनके बारे में हमें अवेयर रहना है, यही हमारी बुक कहती है। ओके, इसमें भी आपको बहुत से टॉपिक्स मिलेंगे जो हमारे आसपास के होंगे, जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि ये ऐसा होता क्यों है। ओके, सो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पे। ओके, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज सुपर सेंसेस। बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, सबको अपनी आइज़ क्लोज करनी है। ओके, यस, क्लोज योर आइज़। गुड। नाउ बच्चों, इमेजिन करो कि आप हमारे स्कूल के पार्क में बैठे हैं, ओके, और वहाँ पे लंच कर रहे हैं। और लंच करते टाइम ऐसा होता है कि एक बर्ड आकर के आपका खाना उठा के चला जाता है, या फिर मान लो डॉगी आ रहा है और धीरे से आपका खाना उठा के भाग जाता है, और फिर आप देखते रह जाते हैं कि हमारा खाना कहाँ गया, है ना। या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि आपका खाना नीचे गिरा हो और थोड़ी देर में वहाँ पे चींटियाँ आ गई हों, हुआ है ऐसा? यस, ज़रूर हुआ है, क्योंकि आप मेरे पास शिकायत लेके आते थे, मैम चींटियाँ हैं वहाँ पे, मैम डॉगी आ गया, है ना। यस, नाउ बच्चों ओपन योर आइज। यस, अब ऐसा हुआ, आपको बताना है ऐसा क्यों हुआ। कैसे बर्ड को मालूम हुआ कि वहाँ पे आप खाना खा रहे हैं, कैसे डॉगी को मालूम हुआ कि आप वहाँ पे बैठे हुए हैं खाना खा रहे हैं, कैसे चींटियों को पता लगा कि वहाँ पे ऐसा खाना गिरा हुआ है, हमें वहाँ जाना है और खाना लेके आना है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कैसे हुआ? यस, ओके, नहीं मालूम, कोई बात नहीं, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? कैसा? देखो, व्हेन यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, जब आप प्लेग्राउंड में बैठ के खा रहे हैं, ओके, जैसे ये बच्चे प्लेग्राउंड में बैठ के खा रहे हैं, है ना। एन ईगल फ्लू डाउन, एक ईगल नीचे आता है, एंड टुक अवे योर रोटी, और आपकी रोटी को उठा करके चला जाता है। जैसे इसके माउथ में रोटी दिख रही है ना,
ऐसा कभी हुआ आपके साथ? या फिर ऐसा हुआ हो, एज यू वॉक सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, एक डॉग है जो स्लीप कर रहा है और आप उसके पास से धीरे से निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी डॉग को पता लग जाता है एंड इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस, इसके जो ईयर्स हैं अचानक से इसके कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है? या फिर ऐसा हुआ हो, यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, अपने ग्राउंड पे कुछ स्वीट गिराया हो, जैसे यहाँ पे गिरा हुआ है कुछ, फॉर एग्जाम्पल ये बिस्किट है, ओके, आप खा रहे हैं और आपका बिस्किट नीचे गिर जाता है एंड विद इन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, काफ़ी सारी एंड्स इसके चारों ओर में, अराउंड में चारों ओर इकट्ठा हो जाती हैं। कभी ऐसा हुआ है? सोचो। यस, अगर ऐसा हुआ है देन थिंक वाई, ऐसा क्यों हुआ, वाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। ओके बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को पॉज करना है, रोक देना है, फिर आपको बताना है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। जैसे यहाँ पे इस एनिमल को, इस ईगल को कैसे पता लगा कि आप यहाँ पर खाना खा रहे हैं, है ना, ये तो बहुत ऊपर उड़ता है, देखा है ना आपने, फिर कैसे पता लगा इसको? या फिर ये सो रहा था जब डॉगी, फिर भी इसको पता लग गया कि आप यहाँ से जा रहे हैं, जबकि आप तो बहुत धीरे धीरे जा रहे थे, है ना। वो एंड्स तो आसपास भी नहीं थी जब आप खाना खा रहे थे, फिर ये कहाँ से आ गई? आपको इन तीनों के बारे में सोचना है कि इनको कैसे मालूम हुआ। ओके, अपने फैमिली मेम्बर से, पेरेंट्स से, ब्रदर सिस्टर से आप डिस्कस करोगे, उनको बताओगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, उनके एक्सपीरियंस आप सुनेंगे और जानेंगे ऐसा क्यों हुआ। ओके, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। बच्चों, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स वी हैव, आपने किया? यस, वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, बता सकते हैं? यस, गुड। आईज, यस, ईयर्स, good, tongue, yes, nose, very good, and last one skin, very good। आगे हम देखेंगे इनका क्या क्या यूज होता है। ओके, आगे पढ़ेंगे। दे कैन सी, दे कौन, किसके लिए यूज हुआ? दे एनिमल्स के लिए। ओके, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, एनिमल्स की डिफरेंट सेंसेस होती हैं। दे कैन सी, वो सी करते हैं, किससे करते हैं? आइज से। ओके, हियर, जैसे हम हियर करते हैं, ईयर्स से। टेस्ट, टंग से। स्मेल, नोज से। एंड फील करते हैं स्किन से। बट चिल्ड्रन, कुछ एनिमल्स के सेंस ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। ओके, वही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे। प्रे मीन्स क्या होता है, बता सकते हैं आप? सोचो, आगे बढ़ते हैं, फिर बताएंगे सब प्रे का मीनिंग। ओके, फ्रॉम फार अवे, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने प्रे को बहुत दूर से देख लेते हैं। यस, बताएंगे प्रे का मीनिंग, आइडिया हुआ कुछ? ओके, जानते हैं। सी दिस पिक्चर। यस, हमने एनिमल्स नेम किए थे। कैन यू टेल मी विच एनिमल इज दिस? यस, विच एनिमल इज दिस? गुड,
This is tiger and this is deer. गुड बच्चों, इसमें क्या हो रहा है? टाइगर इज चेजिंग द डियर। डियर को चेज कर रहा है, मीन्स इसको पकड़ रहा है टाइगर, है ना। यहाँ पर क्या है, जो हमारा डियर है वो टाइगर का प्रे है। क्या है? प्रे। ओके चिल्ड्रन, ध्यान रखना, दो स्पेलिंग होती हैं प्रे की, जैसे PRAY प्रे और PREY प्रे, दोनों में डिफरेंस होता है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। ओके, ये वाला जो प्रे है, जैसे ये इसका शिकार करता है, प्रे मीन्स होता है शिकार, है ना। ये इसका शिकार कर रहा है, तो डियर क्या है? इस टाइगर का प्रे है। ओके, ये वाला प्रे देखते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? PRAY प्रे कर रहे हैं, है ना। जैसे हम असेंबली में मॉर्निंग प्रेयर होती है हमारी, वो ये वाली प्रेयर होती है। ओके, PRAYER। ओके, प्रेयर। या फिर आप किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कहीं भी जाकर भगवान को याद करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रे, PRAY। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है? दोनों वर्ड्स को कॉपी में लिखना है और इनका मीनिंग लिखना है विद एग्जाम्पल। आपको अपनी कॉपी में दोनों वर्ड लिखने हैं। ओके, आते हैं हमारे चैप्टर पर। यस, सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। जैसे वहाँ पे टाइगर था, यहाँ पे डियर थी, बहुत दूर से इस टाइगर को पता लग जाता है कि वहाँ पे कोई एनिमल है। ओके, सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। जैसे ये टाइगर है, अगर यहाँ से कोई पत्ता भी हिलता है ना, तब भी टाइगर को पता लगता है कि वहाँ पे कोई ना कोई तो ज़रूर है। ओके, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। अब जैसे देखो, हम अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानते हैं? बताओ। जैसे हमारा फ्रेंड है, हम उसको पहचानते हैं उसके फेस से, है ना। आप अपने मम्मी पापा को कैसे पहचानते हैं? मान लो आप मेले में गए हुए हैं, बाई चांस आप थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, तो कैसे ढूंढते हैं मम्मी पापा को, या मम्मी पापा आपके कैसे ढूंढते हैं? बताओ। यस, आप उनका फेस देखते हैं और फिर पहचानते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? वो स्मेल से पहचानते हैं। ओके, द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। जो एनिमल वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि वो कैसे सेंस करते हैं। ओके, यही हमारे आगे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। ओके चिल्ड्रन, नाउ ये हमारा फर्स्ट पेज था। आई होप आपने इनके क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लिए होंगे। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। यस, इसमें आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी गई है। ओके, इस सिचुएशन को पढ़ करके आपको नीचे क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आंसर देना उनका। ओके, जैसे कि 1 और 2 क्वेश्चन आपके हैं। ओके, पहले आप इसको पढ़ेंगे। ये एक छोटी सी स्टोरी है, इस स्टोरी पर बेस्ड आपके 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, फिर आपको इनके क्वेश्चंस सोचना है कि ऐसा क्यों हुआ, अपने पेरेंट्स से, फैमिली मेम्बर से आपको डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स रीड। एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे एक ग्राउंड है, यहाँ एक ग्राउंड है और यहाँ से एक एंट जा रही है। ओके, इट सो अ
ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। ये एंट क्या देखती है कि दूसरी साइड से एक ग्रुप आ रहा है, जैसे ये जा रहा है ना, दूसरी साइड से एंट्स का एक ग्रुप आ रहा है। ओके, द फर्स्ट एंट कौन से वाली, ये वाली जो यहाँ से जा रही थी। ओके, क्विकली केम बैक टू इट्स होल। मान लो इसका होल यहाँ पे है, इसका घर यहाँ है। जैसे ये इस ग्रुप को देखती है, ये भाग करके अपने होल में आ जाती है। द एंट गार्डिंग द होल। जो एंट यहाँ पे गार्ड थी, जैसे हमारे स्कूल में आपको जब एंटर करते हैं यहाँ पे गार्ड मिलते हैं ना, इसी तरह से इस जो घर है, इनका होल है, यहाँ पे एक गार्ड एंट है जो इसकी रखवाली करती है। वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज्ड इट, इसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, जो ये एंट आ रही है इसको पहचान लेती है, एंड लेट इट इन, और उसको अंदर आने देती है। अगर यहाँ से इस ग्रुप की कोई एंट मान लो आ रही है तो ये इसको एंटर नहीं करने देगी। जैसे हमारे स्कूल में आप एंटर करते हो ना जब अपने स्कूल में, तो गार्ड अंकल आपको कुछ नहीं कहते, एंटर करने देते हैं, है ना। बट बाहर से अगर कोई आता है ना बच्चों, तो गार्ड अंकल क्या करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, नेम लिखते हैं, तब उनको एंट्री मिलती है ना। बट यहाँ पर आप बताएंगे कि एंट को कैसे मालूम हुआ कि ये जो एंट है वो बाहर से है और ये जो एंट आई है ये अपने ही घर की है। जैसे अंकल को तो पता लग जाता है आपका फेस देखने के बाद, है ना। यहाँ पे इस एंट को कैसे मालूम हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपकी पूरी स्टोरी थी। अभी आपके 2 क्वेश्चन से रीड करेंगे। हाउ डिड द एंट नो, ये वाली जो एंट थी जो यहाँ से जा रही थी पहले, एक बार हम इसको हटा देते हैं, क्लियर होगा आपको। यहाँ जो एंट जा रही थी, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। इस एंट को कैसे पता लगा कि ये वाले जो एंट हैं वो हमारे ग्रुप की नहीं हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सेकेंड, हाउ डिड द गार्ड एंट, जो यहाँ पे गार्ड एंट थी, रिकॉग्नाइज दिस एंट, कैसे इसको पता लगा कि ये जो एंट आ रही है वो अपने ही होल की है। ओके, ये 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इस एंट को कैसे मालूम हुआ ये हमारा ग्रुप नहीं है, और इस एंट को कैसे मालूम हुआ ये हमारे ही ग्रुप की है। ओके, ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। सोचो, डिस्कस करो, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, यस, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वो आपको घर पे करके देखनी है। ओके, और उस एक्टिविटी को करते टाइम आप जो जो भी ऑब्जर्व करो उसके बेस पे यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आंसर आपको देने हैं। ओके, रीड करते हैं। ड्रॉप सम शुगर, जगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। आपको अपने घर के फ्लोर पे, ग्राउंड पे, मान लो ये फ्लोर हो गया, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ मीठा गिरा देना है। ठीक है, शुगर हो सकती है, जगरी यानी गुड़ हो सकता है, आप कुछ भी यहाँ पे गिरा सकते हैं। ओके, बिस्किट भी गिरा सकते हैं आप। देन आपको क्या करना है, वेट, आपको यहाँ पे बैठे रहना है। ओके, वेट करना है कब तक, अनटिल द एंट्स कम देयर, जब तक यहाँ पर एंट्स नहीं आ जाती आपको वेट करना है। ओके, अब मान लो आपने वेट कर लिया, यहाँ पे एंट आ गई, आपने ऑब्जर्व किया वो क्या कर रही हैं, फिर उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। ओके, रीड करते हैं। आपसे क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। एंट को आने में कितना टाइम लगा आपको ये बताना है। ओके, कितने टाइम तक आपने यहाँ बैठ के वेट किया। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, डिड वन एंट कम फर्स्ट, क्या पहले एक एंट आई, और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर, क्या पूरा ग्रुप एंट का यहाँ पे आया चल के।
ओके, सेकंड क्वेश्चन आपका ये है। थर्ड इज व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। अब जो एंट्स यहाँ पे आई, उन्होंने फूड के साथ क्या किया, आपको ये बताना है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। यहाँ से वो कहाँ गई, आपको ये बताना है। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, यहाँ से वो कहाँ जाती है, आपको ये देखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो लाइन में मूव करती है। यहाँ से जब वो जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, आप देखेंगे तो वो लाइन में जाती हैं या फिर वो कोई इधर कोई इधर कोई इधर ऐसे जाती हैं। ठीक है, ये आपको देखना है और फिर यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है। सब बच्चे अपने नोटबुक में ये पहले एक्टिविटी लिखेंगे, फिर ये क्वेश्चंस लिखेंगे और इनके आंसर्स अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके बच्चों, ये हमारा सेकंड पेज था जिसमें हमने क्या क्या देखा। पहले ये स्टोरी थी, इसके बेस पर 2 क्वेश्चन, देन हमने एक्टिविटी की है और उसके बेस पर इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके बच्चों, आप इनको आराम से बैठ करके फिर से वीडियो देख सकते हैं। आप सोचेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ये एक्टिविटी करके देखेंगे घर में और इनके आंसर देंगे। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। बच्चों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, नाउ रीड इट। नाउ केयरफुली, केयरफुली मीन्स ध्यान से, विदाउट हार्मिंग द एंट्स, अपने जो एंट्स को आपको हार्म नहीं करना है, चोट नहीं पहुंचानी है। ब्लॉक देयर पाथ, उनके पाथ को क्या करना है, ब्लॉक करना मीन्स रोकना है। जैसे यहाँ से एंट जा रही हैं, मान लो वो लाइन में जा रही हैं, आप देखेंगे कैसे जा रही हैं, फिर कॉपी में लिखेंगे। हम मान लेते हैं लाइन में जा रही हैं, जैसे ये एंट्स जा रही है ना, ऐसे वो जा रही हैं। फिर क्या करना है आपको, ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। पेंसिल के साथ, जैसे यहाँ पर आपको अपनी पेंसिल रख देनी है, बट बच्चों ध्यान देना है कि किसी एंट के ऊपर पेंसिल ना रखी जाए। ओके, किसी को हार्म नहीं करना आपको। यहाँ पे आपने पेंसिल रख दी। ओके, यहाँ पे हमारी पेंसिल है। अब आपको करना क्या है, नाउ ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, ध्यान से देखना है। हाउ डू द एंट्स मूव, एंट्स कैसे मूव करती हैं। क्या वो पेंसिल के ऊपर से जाती हैं, क्या वो पेंसिल के इधर से जाती हैं, या फिर इस साइड से जाती हैं। ओके, ये आपकी आखिरी एक्टिविटी आपको आज की करके देखनी है कि ये एंट किस तरह से बिहेव करती हैं। ओके बच्चों, ये आपका आज का चैप्टर हम इतना ही करेंगे। इससे नेक्स्ट हम जानेंगे कि एंट्स को कैसे पता लगा कि ये हमारी फ्रेंड है, कैसे वो एक दूसरे को ढूंढती है, कैसे अपने घर को ढूंढती है। तब तक आप क्या करेंगे, खुद जानेंगे, बुक से पढ़ सकते हैं, मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि एंट को कैसे मालूम होता है। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखेंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।